महाराज की, ऐरी देवता की, तोला भूमिया की, शाही देवी मैया की, अपने घुमचू देवता की, समस्त देवी देवताओं की व्यासपीठ पर विराजमान ऐसे व्यासपीठ को सुशोभित कर रहे हैं ऐसे हमारे पूज्य व्यास जी, कपिल देव महाराज जी, और साथ में उनके जो समस्त टीम आई हुई है, हमारी पूरी आचार्य मंडली बहुत मुक्त कंठ से, इतना सुंदर कंठों से इतना अच्छा बोल रहे हैं और इस पूरे क्षेत्र में ऐसा दिव्य वातावरण उन्होंने फैला दिया है। और यहाँ पर उपस्थित सभी आचार्यगण, सभी विप्रगण और हमारे यहाँ के जो कथा वक्ता हैं, एक और अपने विजय जोशी जी और अपने समस्त मातृशक्ति, युवा शक्ति और अनेक लोग, आज मैं मुझसे रहा नहीं गया क्योंकि हमने विवेकानंद को नहीं देखा, हमने कभी दयानंद नहीं देखे, लेकिन ऐसे बाल व्यास, इस प्रकार के लोग, क्योंकि विवेकानंद जी हमारे ही काकड़ी घाट से ही विवेकानंद बने, इसी जगह से उनके यहाँ पर साधना ली, आत्मबोध प्राप्त हुआ और इस काकड़ी घाट से वो विवेकानंद बने। वहां पर देखा होगा आपने, विवेकानंद जी का एक बहुत बड़े संत हुए, अल्मोड़ा में भी रहे, चंपावत भी गए, उत्तराखंड के जगह जगह पर गए। ऐसे ही दिव्य छवि मैंने इनके अंदर विराजित की, जो आपने देखी। और ऐसे ही महान, जिन्होंने 88 कथा कर ली, लगभग 88 कथा, बहुत पहले से मैं तो ऐसे सुनते आया हूँ, अनेक जगहों पर कथा सुनी, अनेक जगहों पर गए, अनेक जगहों पर माता का आशीर्वाद मिला। जैसे महाराज जी कह रहे थे कि इधर कोट गाड़ी है, अपने हाट कालिका है, यहाँ मैं भी हो आया हूँ, पहले बहुत बार जाने का मुझे भी अवसर मिला। अपने बागनाथ है, जागनाथ है, अपने गंगा, यमुना, यमुनोत्री, बद्री, केदार, वैष्णो माता, झंडे वाली, वृंदावन, न जाने कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ देवी बुला लेती है वहाँ पर हम भी चले जाते हैं। ये देवी का ही प्रसाद है, माँ जगदम्बा का ही प्रसाद है कि हमारे गांव के युवाओं ने इस प्रकार का भव्य, दिव्य और ऐसा नैसर्गिक वातावरण में इतना आयोजन कर दिया। और उस चंदन जी ने एक छोटी सी ज्योति प्रज्वलित की और उस ज्योति से प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश से चारों ओर ऐसा वातावरण हुआ, कोई दिल्ली से पहुंचा, कोई पंजाब से पहुंचा, कोई हरियाणा से पहुंचा, कोई राजस्थान से पहुंचा, कोई उत्तर प्रदेश से पहुंचा, कोई उत्तराखंड से पहुंचा, जगह जगह से यहाँ पर पहुंच करके उन्होंने ऐसा समा बांधा, पूरे गांव को तीर्थ बना दिया। और ऐसा तीर्थ बना दिया, आने वाले समय में हमें यह आयोजन एक दिन के लिए नहीं, केवल आज के लिए नहीं, आने वाले समय में हमारे लिए प्रेरणा है। क्योंकि व्यास जी, जैसे व्यास जी ने कहा कि यहाँ व्यास जी हमारे चिरंजीवी हैं, जैसे हनुमान जी चिरंजीवी हैं, व्यास जी भी चिरंजीवी हैं। तो वैसे ही व्यास जी के वचनों ने जो हमको यहाँ पर अनुग्रहित किया है, व्यास जी ने जो अपनी अमृत वर्षा से हमको लाभान्वित किया है, उन्होंने कहा है कि जो भी है 18 पुराणों का जो निचोड़ हमें बताया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। तो हमें परोपकार और पुण्य करना है, तो इस प्रकार का काम है। दूसरा, यहाँ पर हमने मंदिर में देवी की मूर्ति स्थापित की और हमने अपने घर में भी मूर्तियां स्थापित कर रखी हैं, अपने घर में भी मंदिर बनाया है, यहाँ पर भी मंदिर है और यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी की अपनी भूमि भी है। न जाने हमारे कितने प्रकार के पूर्वजों ने, न जाने हमारे अनेक लोगों ने, अनेक साधकों ने, हमारे दादा परदादा अनेक लोगों ने यहाँ पर साधना करी है। ये तपोस्थली है, ये ऐसी ज्ञान स्थली है जिन्होंने हमारे इस पूरे परिमंडल को ऐसा हरा भरा, ऐसा पूरे हमारी बगिया को ऐसा हरा भरा कर रखा है और हमको आज इस योग्य बनाया है कि हमको यहाँ पर इतनी सुंदर कथा करवाने का अवसर प्रदान किया है। पूज्य गुरुदेव का, पूज्य महाराज जी का आशीष अगर मिलेगा तो आने वाले समय में इससे भी महान और भव्य दिव्य होगा यह कथा। कभी हमने कल्पना नहीं की थी, यहाँ पर कभी हमने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि यहाँ पर हम कभी सड़क आ सकेगी, यहाँ पर हमने ऐसी भी कल्पना नहीं की थी। लेकिन वो सड़क कच्ची तो आई, 20 साल से लंबित पड़ी थी, 20 साल से उस सड़क की कोई सुध लेने वाला नहीं था। अचानक से माता ने मुझे उस कृपा को सौंपा और अचानक से फिर उसके बहुत कम समय में, साल भर के अंदर ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत मैंने पीछे पढ़ के, हमारे विजय जोशी जी हैं, बहुत बार फोन करते थे, मटेला में तो काम शुरू हो गया, हमारे आचार्य जी, उन्होंने बहुत बार कहा कैसे होगा कैसे होगा। लेकिन अब वर्ष भर के अंदर अगली बार जब पूज्य महाराज जी यहाँ पर आएंगे तो वो पक्की सड़क के साथ यहाँ पर आएंगे और पूरा का पूरा यह वातावरण भी पूरा डामर हो जाएगा। और दूसरा, यह मंदिर हमने स्थापित कर दिया, लेकिन हमारे मन में भी मंदिर हो, हमारा मन भी एक ऐसा दिव्य माहौल हो, हमारा वातावरण हो, तभी जाकर के ये सब कुछ हम अपना सब काम दैवीय भाव से कर पाएंगे। दूसरा, मेरा एक यहाँ के युवाओं से, यहाँ के बुजुर्गों से, यहाँ के सम्मानित लोगों से एक अनुरोध है। सबसे बड़ा जो हमारा अभिशाप है वो है शराब का।
इतना बड़ा अभिशाप है ये शराब का कि कुल मिलाकर के यहाँ पर इतनी ज्यादा युवा लोग भी, कोई अपने ताऊ के सामने पी ले रहा है, कोई अपने चाचा के सामने पी ले रहा है, चाचा भी भतीजे के सामने पी ले रहा है। बहुत सारी इस प्रकार की कुरीतियां हो गई हैं। तो हमें परहेज करना पड़ेगा, बड़ों को भी सब्र रखना पड़ेगा, छोटों को भी सब्र रखना पड़ेगा। शराब से दूर रहेंगे तो ये कथा का मार्मिक संदेश यही जाएगा कि हम लोग शराब से मुक्ति रखें, अपने गांव को शराब से मुक्त रखें, अपने गांव को किसी भी प्रकार की कुरीतियों से मुक्त रखें। जब हमारी एकता, स्वतंत्रता, समानता रहेगी तब जाकर के हमारी चरित्र की महानता रहेगी। और इस प्रकार हमारे बाल व्यास जी, जो हमारे महाराज जी हैं, कपिल मुनि महाराज जी के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी इनकी प्रशंसा की है, अनेक लोग इनके प्रशंसक हैं। और इन्होंने अपनी जो दिव्य महिमा किया है, दिव्य महिमा से जो गुणगान किया है, वो कहीं कुछ छुपा नहीं है। जिस प्रकार विवेकानंद ने अमेरिका में जाकर के भारत का झंडा बुलंद किया था, उसी प्रकार हमारे ऐसे महापुरुष हमारे इस दिव्य धराधाम पर आए हैं। और ऐसे ही विदेशों में भी कथा करने जाने वाले हैं। मैंने कल चर्चा में आ रहा था, उधर गाँव से आपके साथ वहां दर्शन के लिए गया था, तो कह रहे थे कि मैं विदेशों में भी कथा करूंगा। तो ऐसे अनेक जगहों पर ऐसे व्यास, ऐसे लोग हमारे बीच में हैं। जैसे हमारे विजय कृष्ण जोशी जी के श्रीमुख से आपने सब सुना हुआ है, आपने कथा सुनी है। ऐसे ही दिव्य महिमा, ऐसे लोग हमारे बीच में, ऐसे महापुरुषों का आगमन किसी सत्कर्मों के परिणाम के फलस्वरूप ही मिलता है। ऐसे महापुरुषों को, ऐसे महान आत्माओं को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। वैसे मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, कभी भी हो उनके सामने बड़ा नहीं बनना चाहिए जिन्होंने हमें बड़ा बनाया है। मैंने ज्यादती कर दी है, लेकिन हम जिनके सामने पैदा हुए, जिनके सामने हंस खेल के बड़े हुए, आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े, उनके सामने हमें कभी बड़ा नहीं बनना है। हमें उनकी सेवा करनी है। अगर हमने उनके सामने बड़ा हो गए, जिन्होंने हमें बड़ा किया, तो हमारा बड़ा होने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम सभी लोग, हम सबसे ऐसी अपेक्षा है, आशा है, अपने बड़ों का सम्मान, छोटों का सम्मान और सब एक दूसरे का सम्मान बनाए रखें, एकता बनाए रखें। आज सड़क आएगी, कल के दिन यहाँ कुमाऊं मंडल विकास निगम का रेस्ट हाउस भी बनेगा, कल के दिन यहाँ अपना वन विभाग का रेस्ट हाउस भी बनेगा, हमारा आने वाले समय में यह पर्यटन ग्राम भी बनेगा। तो आसानी जैसा वातावरण दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है यहाँ पर। तो इस प्रकार का व्यू है यहाँ पर कि आने वाले समय में देश विदेश के लोग, जिस प्रकार महाराज जी ने आज इस कथा को विश्व के मानचित्र पर ला दिया, हमारे गांव को महाराज जी ने विश्व के मानचित्र पर ला दिया। और ऐसा मानचित्र पर ला दिया कि उन्होंने हमको हमला अभिभूत कर दिया। और ऐसे महापुरुष बार बार हमारे यहाँ आते रहे, ऐसे उनके चरण हमारे यहाँ बार बार पड़े और हम सभी लोग उनके कथा से थोड़ा बहुत सीख करके अपने परिवार, अपने घर, सबसे पहला कदम नशा मुक्ति और उसके बाद बाकी अन्य काम। वही क्लेश की जड़ है सबसे ज्यादा। वो क्लेश समाप्त हो गया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अपने सभी गुरुजनों, अपने वरिष्ठ जनों को, अपनी मातृ शक्ति को नमन करते हुए, अपने पूज्य गुरुदेव व्यास जी को नमन करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर बयान करता हूँ। चंदन जी और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने चंदन बन गए और हम पानी बन गए, हम उनके चंदन में घुल गए, ऐसे चंदन जी हमारे, इन्होंने इनके लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। उन्होंने कोई यहाँ पर ज्योति जगाई, वो ज्योति का प्रकाश फैला। कोई गिरीश खुश हुआ, कोई दिनेश, कोई गणेश, कोई अन्य लोग, बहुत सारे लोग खुश हो गए। आज चारों तरफ ऐसा वातावरण है कि उन्होंने सबको यहाँ पर जोड़ दिया और मेरा गांव मेरा तीर्थ बना दिया इसको। तो इसलिए आप सभी लोग इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। सभी मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद।